नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे कैस्टर की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ वीरेन वकील जी। वीरेन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, आज हम लोग कैस्टर सीड पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस वीडियो में। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो एनसीडीएक्स पर कैस्टर सीड की कीमतों में करीब 4% की मजबूती देखने को मिली है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि कैस्टर सीड की कीमतों में ये तेजी क्या आगे भी जारी रहेगी या यहाँ से कीमतों पर दबाव आ सकता है? ये सीजन थोड़ा सा डिले है। जो नॉर्मली दिवाली के बाद इसकी सीजन में अरावल में थोड़ा बढ़ोतरी होना चाहिए, बट ये पिछली रेन जो हुई थी, डिलेड एग्जिट मानसून की, उसके कारण फसल थोड़ी डिले है। फिलहाल वेदर खुल गया है। अच्छा वेदर है, सूखी ठंड जिसको कहते हैं, जो केस्टर के ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो अभी शुरू हुई है। लेकिन फसल का कैलेंडर करीबन 3-4 वीक देरी का है। तो मार्केट का ओपनिंग, यानी दिवाली के बाद का ओपनिंग मजबूत हुआ था। अब इस स्तर पे थोड़ी डिमांड रेशनिंग यानी मांग की कमी दिख रही है। खास करके चाइना अब हॉलीडे में जाएगा, यूरोप नाताल वेकेशन में अब जाएगा। तो वैसे डिमांड का टाइम जो है वो दिसंबर सुस्त रहता है वैसे। तो ऊपरी स्तरों पे कैस्टर ऑयल जो कि 1405 गया था, अभी वो 1395 है। तो 1400 फिलहाल टॉप दिख रहा है। फ्यूचर्स के हिसाब से भी 7020-40 फिलहाल टॉप है। यहाँ से अपसाइड कम दिख रही है, डाउनसाइड थोड़ी ज्यादा दिख रही है। जी बिल्कुल। सर, आपने कैस्टर ऑयल की एक्सपोर्ट डिमांड का जिक्र भी किया, तो दर्शकों को बता दें बीते 4 साल में अक्टूबर के महीने में कैस्टर ऑयल की एक्सपोर्ट डिमांड में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर, इस पे थोड़ा सा आपसे और समझना चाहेंगे, क्या एक्सपोर्ट डिमांड में बढ़ोतरी का ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? इसको अगर मंथ ऑन मंथ, वाई ओ वाई, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, चारों पहलू से देखे तो हर चार पहलू में आपको डिमांड अलग तरीके से नजर आएगी। जैसे मैं अगर वाई ओ वाई की बात करूं तो 2023 के मुकाबले डिमांड 15% कम है। अगर 2022 23 का ट्रेंड पकड़ूं तो डिमांड 10% ज्यादा है। और साथ में एक बात ये भी मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट कम होना या ज्यादा होना वो माल की उपलब्धि पर भी निर्भर है। ये साल शायद थोड़ा एक्सपोर्ट कम हुआ तो उसकी वजह ये थी कि लास्ट ईयर गेस्टर की सप्लाई ठीक ठाक कम थी और बैलेंस शीट काफी टाइट थी। अगर पर्याप्त मात्रा में माल अवेलेबल होता और पेरिटी होती तो निकास में भी ऑल टाइम हाई हो सकती थी। सर, कैस्टर मिल पर भी बातचीत कर लेते हैं। अक्टूबर महीने में अगर देखें तो कैस्टर मिल का एक्सपोर्ट 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। सर, कैस्टर मिल के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या है? क्या कुछ रीजंस हैं सर इसके पीछे? ये काफी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है आपका। कैस्टर ऑयल मिल साल के आरंभ में तो बहुत ही मंदी में था। 6200-6500, 6265 के रेट चल रहे थे इसमें। बट इसके बाद पूरी केक मार्केट, चाहे रेपखल हो या कॉटन केक हो या इवन टू सम एक्सटेंट गवार भी हो, सभी में तेजी देखी गई है। तो इसका कारण यह है कि लास्ट 3-4 महीने में क्रशिंग काफी कमजोर रहा। तो फिनिश प्रोडक्ट जो क्रशिंग के बाद जो बनता है, तेल और मिल मिल की थोड़ी शॉर्टेज रही। और कुछ कुछ इसकी डिमांड कार्बन क्रेडिट को देखते हुए या लो CO2 को देखते हुए, कोयले में से भी कुछ लोग बॉयलर में इसको यूज करते हैं फॉर एनर्जी, कार्बन CO2 पर्सपेक्टिव के हिसाब से। एक्चुअली इसमें फार्मा सेक्टर काफी इसका इस्तेमाल करता है।
सर थोड़ा सा प्राइस आउटलुक की ओर भी चलते हैं। शॉर्ट टर्म में आपसे समझना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म में कैस्टर सीड की कीमतों का क्या आउटलुक लग रहा है आपके अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये भी बताइए, क्या एनसीडीएक्स पर ट्रेडर्स को कैस्टर सीड में अभी खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली? अभी 7,000 का लेवल जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, तो 7,000 और 7,100 के आसपास में बाइंग थोड़ा कम प्रेफर करूंगा। फरवरी के महीने में, एंड फरवरी में ग्लोबल कैस्टर ऑयल कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें डिमांड सप्लाई फसल का बारीकी से आकलन होगा। उसके बाद थोड़ा ब्रॉडर नजरिया बनाया जा सकता है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इस भाव का 7,100 के आसपास का हल्की सी कॉन्ट्रा कॉल लेके शॉर्ट किया जा सकता है। 7,300 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड में ऑब्जेक्टिव हम इसका 750 से 6,825 तक का रख सकते हैं। ये डायरेक्शनल कॉल है, मीन्स 3-4 वीक का इसका नजरिया है। जी बिल्कुल, 3-4 वीक के नज़रिए से आप इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर ने प्राइस आउटलुक दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। ये ओवरऑल सर ने दर्शकों को कैस्टर ऑयल के प्राइस आउटलुक, फंडामेंटल्स बताए, विस्तार से समझाया। आप लोग भी इस पर ध्यान बनाकर चल सकते हैं। सर इसके अलावा आपसे समझना चाहूँगा, एनसीडीएक्स पर अगर कोई पोजिशन बनाना चाहता है तो आप टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? मार्च नई सीजन का जो कॉन्ट्रैक्ट जीरा का है, उसमें कहीं बारगेन हंटिंग का मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ जीरा मार्च कॉन्ट्रैक्ट 20,800 में बाई किया जा सकता है। लक्ष्य हम रखेंगे 22,800 का। स्टॉप लॉस रखेंगे 19,700, 19,700 का। इसका टाइम फ्रेम भी 4 से 6 वीक का है। दूसरा, गोकुल में थोड़ी शॉर्टेज की स्थिति है, क्योंकि पाइपलाइन कैरी फॉरवर्ड टाइट होने के कारण। तो यहाँ हम जनवरी गोकुल 2930 में बाय करेंगे। 3080 का लक्ष्य रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 2850 का रख सकते हैं। ये भी डायरेक्शनल बेट है, 4 से 6 वीक की बेट है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल केक और जीरा में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इस पर आप लोग नज़र बनाकर रख सकते हैं। हालांकि कोई भी पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जो भी कमोडिटी हमने डिस्कस की है, कैस्टर, जीरा, कोकूर, उसमें मेरी पर्सनल कोई भी एक्सपोजर नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर विस्तार से बातचीत की जाती है। इस बार कैस्टर पर बातचीत की गई है, प्राइस आउटलुक बताया गया है, फंडामेंटल्स बताए गए, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, अमर उजाला द बोनस और AAFM पेश कर रहे हैं द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट 2025, जहां बचत, निवेश और ट्रेड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। 12 और 13 दिसंबर को मुंबई में फाइनेंस जगत से जुड़ी हस्तियों का जमावड़ा होगा। 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं संचय CRM फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज, डायमंड स्पॉन्सर है डबल टिक और बड़ौदा BNP पारिबास म्यूचुअल फंड, प्लेटिनम स्पॉन्सर है एक्सिस म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बी रिच। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर है अशोका वाइट ओक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और एसेट 361। सिल्वर स्पॉन्सर है बटुक गोल्ड, कैनरा रोबेको और नॉर्थन आर्क है। और इसके अलावा कार्यक्रम के ट्रांस मीडिया पार्टनर है SP सीने ग्रुप। तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में आइए, हिस्सा लीजिए, बातचीत की जाएगी। फिलहाल के लिए एग्री मीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।